कि विपक्ष कहता है कि भूत चढ़ा हुआ है हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी पे। चुनावी भूत तो हमें लग रहा है उन्हें चढ़ा हुआ है जो अभी विगत 6 महीना पहले अब जो है मीडिया पे मेढक की तरह में करने चले हैं। चुनाव के समय में ये भूत चढ़ा हुआ है। चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये भूत उतर जाएगा। राजनीति इन लोगों के बस के बात नहीं है। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर यही मर्दानगी थी, यही आप जनता के लिए काम करते हैं तो आप क्यों नहीं 1 साल पहले से जनता के बीच गए। इन लोग को अच्छा सा मंदिर ढूंढ लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। कहाँ राजनीति कर रहे हैं ये लोग। कि 2020 में उनको नाम पता तक कोई नहीं जानता था और आदरणीय मनोज कुशवाहा जी जो कुरहनी के हैं उनके नाम से टिकट भेजा भी गया था और टिकट लेके मीनापुर में भी आए थे और मीनापुर के यहाँ पे थोड़ा सा ये विरोध होने के कारण उन्हें उनका नाम सेम होने के कारण उन्हें टिकट सटाया गया है और अपने आप को जो है कहते हैं कि दूसरे पर भूत चढ़ा हुआ है। भूत किसको चढ़ा हुआ है आपको इलेक्शन आ रहा है, सामने जनता दिखा देगी। कहते हैं विपक्ष हमेशा कि लोग मुख्यमंत्री क्या बन जाए प्रधानमंत्री, ऐसा सारे विपक्ष घबरा गए हुए, छिलमिलाहट घबरा गए हैं। अरे कैसे, हम तो आ ही रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मीनापुर से भावी प्रत्याशी हैं संजीव चौधरी हैं। अच्छा, विपक्ष आप पे आरोप लगा रही है कि ये लोग पे खाली चुनाव का भूत चढ़ा हुआ है, चुनाव के बाद जो है सारा भूत उतर जाएगा। देखिए, सबसे पहले एसएच भारत और आदर्श जी आपको आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद देते हैं। और रह गया बात कि विपक्ष कहता है कि भूत चढ़ा हुआ है, हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी पे बलपूर्वक प्रहार किए हैं। शायद उनको ये पता नहीं है कि 2020 में उनको नाम पता तक कोई नहीं जानता था और आदरणीय मनोज कुशवाहा जी जो कुरहनी के हैं उनके नाम से टिकट भेजा भी गया था और टिकट लेके मीनापुर में भी आए थे और मीनापुर के यहाँ पे थोड़ा सा ये विरोध होने के कारण उन्हें उनका नाम सेम होने के कारण उन्हें टिकट सटाया गया है और अपने आप को जो है कहते हैं कि दूसरे पर भूत चढ़ा हुआ है। भूत किसको चढ़ा हुआ है आपको इलेक्शन आ रहा है, सामने जनता दिखा देगी। तो विपक्ष के लोग जो है वो कहते हैं जनसुराजी नेता पे भूत चढ़ा हुआ है, ये नेतागिरी का। चुनाव के समय में ये भूत चढ़ा हुआ है। चुनाव जैसे ही खत्म होगा ये भूत उतर जाएगा। राजनीति इन लोगों के बस के बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि एक कहा गया है, नहीं कहते हैं कि बरसाती मेढक। तो अगर मान लिया जाए, अगर हम काम कर रहे हैं, अगर यही मर्दानगी थी, यही आप जनता के लिए काम करते हैं तो आप क्यों नहीं 1 साल पहले से जनता के बीच गए। ये तो संजीव है, अभी कोई टिकट की बातें नहीं है, कहीं से कोई एक जन सुराजी के सार्थक एकदम सारथी होने के नाते पिछले 10 महीना से एक जनता से मिल रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। आप तो सत्ता में बैठे हुए हैं जनाब, आप क्यों नहीं जनता के पास जाते हैं। आप तो डरे, यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, डरे आप बोलते नहीं है विधायक को कि हम बोलेंगे तो वहां ऊपर की सरकारें हैं, हम पे प्रेशर पड़ेगा। यहाँ तीनों मिलकर भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि सही में चुनावी भूत चढ़ा हुआ आप लोगों पे? देखिए, ऐसा अगर वो कह रहे हैं तो अब आके मीडिया में कुछ कुछ बोल रहे हैं। चुनावी भूत किसको चढ़ा है वो तो आप लोगों को भी दिखाई देगा और मीनापुर के आम जनता को भी दिखाई दे रहा है। चुनावी भूत तो हमें लग रहा है उन्हें चढ़ा हुआ है जो अभी विगत 6 महीना पहले अब जो है मीडिया पे मेढक की तरह में करने चले हैं। हम लोग तो पिछले 10 महीना से लगे हुए हैं भाई। अच्छा, ये बताइए, और भी कहते हैं कि ये लोग को अच्छा सा मंदिर ढूंढ लेना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। कहाँ राजनीति कर रहे हैं ये लोग। देखिए, ये आदरणीय विपक्ष छोड़िए, नाम नहीं कहेंगे, ये उनको ये संभल जाना चाहिए कि किसी के जातिगत और व्यक्तिगत हमला राजनीति में नहीं करना चाहिए। और आप तैयार रहिए, मीनापुर में वही ब्राह्मण जाति आपको भी, आप जिनको कह रहे हैं ना कि जाके पूजा करने के लिए, आपको वही इस बार एनडीए में ताकत दिखाएगी। आपकी ताकत दिखाएगी कि आपने कैसे ब्राह्मणों को कहा कि पूजा जाके कीजिए। अगर आपको जातिगत टिप्पणी करने शुरू कर दिया जाए तो आप कहां बैठेंगे माननीय जी। आप देखिएगा आपको आने वाला समय और ये मीनापुर के जनता और युवा आपको ताकत दिखाएगी। अच्छा, क्या कहते हैं विपक्ष हमेशा कि लोग मुख्यमंत्री क्या बन जाए प्रधानमंत्री, ऐसा। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी में जो क्षमता है, जो काम करने की शैली है, जो सारे विपक्ष घबरा गए हुए, छिलमिलाहट घबरा गए हैं। अरे कैसे, हम तो आ ही रहे हैं। घबराए तो तुम हो भाई। क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं, लोगों को बीच जा रहे हैं, अपनी संवादें कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल धरातल पे कर रहे हैं, एकदम दिख रहा, तभी तो छटपटा के काम को कैसे देख रहे हैं?
विपक्ष के काम भैया अभी देख लीजिए, उनके खुद एनडीए में अभी आधे दर्जन से ऊपर कैंडिडेट है। पहले आप लोग तय कीजिए कि कौन लड़ेगा। दूसरे का अपने घर में जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, अपने घर को निहारिए सबसे पहले, उसके बाद ही बाहर जाइएगा। हाँ, क्या लगता है आपको? अरे एकदम देखिए, निश्चित रूप से मीनापुर की जनता और बिहार की जनता मन बना चुकी है। इस बार कोई एनडीए, कोई महागठबंधन नहीं चलने वाला, कोई नहीं चलने वाला है। इस बार सिर्फ और सिर्फ जन सुराज, इसके अलावा कुछ नहीं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन सुराज सरकार भी बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं मधुबनी में, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मोदी जी को आना भी चाहिए। हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी है, बहुत अच्छी बात है कि बिहार का दौरा है। चुनाव जब जब आए इसी तरह दौरा करते रहे। लेकिन आदरणीय हाँ बिल्कुल, आदरणीय मोदी जी से एक बात कहेंगे कि आप पिछले 2 चुनाव से लगातार एयरपोर्ट की घोषणा कर रहे हैं। शायद बनवा के आए होते तो थोड़ा ज्यादा मजा आता। अच्छा ये बताइए, अभी बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है और भाजपा का उप मुख्यमंत्री भी है बिहार में, सम्राट चौधरी, मुजफ्फरपुर में हाल ही में आए थे। मंच से उन्होंने कहा है कि 6 महीना में प्लेन मुजफ्फरपुर से उड़ने लगेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? भैया ये सब चुनावी मसला है, चुनावी जुमाल है, क्या बोलते हैं उसको, जुमला है। वो लोग कहे दमखम से पूरा कहते हैं। अरे दमखम से तो पिछले बार भी मोदी जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि दमखम से जो है पिछले 6 महीना के अंदर अंदर में और आगामी 6 महीना जाते जाते जो है यहाँ से प्लेन उड़ना चालू हो जाएगा। कहाँ हुआ भैया? ये सब सिर्फ कहने के लिए, चुनाव न सिर्फ कागज पे है, चुनाव आया है फिर कहेंगे। और 6 महीना देखिए, कुछ ऐसी जानकारी हम लोग को हो रही है कि वर्क चालू हो रहा है। नहीं, अभी समय लगेगा, अभी दूर है, 2-2.5 साल 3 साल लग जाएगा। अगर काम अभी मानते हैं कि चुनाव के समय में ये लॉलीपॉप है, ये बिल्कुल लॉलीपॉप है और जनता समझ चुकी है ना। और इस बार एनडीए की सरकार बनने भी नहीं जा रही है। इस बार जन सुराज फुल बहुमत में सरकार बनाने जा रहा है। एक सवाल लेना चाहेंगे, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, वो सामने पूर्ण रूप में नहीं आ रहा है। देखिए, ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी साफ छवि, साफ बात, साफ जुबान में एक लाइन में बोल चुके हैं। 2 अक्टूबर जिस दिन हमारी पार्टी की घोषणा हुई थी, एक लाइन में बड़ी मन से बोले थे कि हमारे विधायक जो भी चुन के आएंगे उसी में से गठन किया जाएगा कि उसका मुखिया कौन होगा। एकदम नहीं, प्रशांत एकदम क्लियर है कि प्रशांत किशोर जी बिल्कुल नहीं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जैसे अन्य पार्टी के लिए मैंने वर्क किया, जैसे अन्य पार्टी के लिए रणनीतिकार साबित हुआ, ठीक उसी प्रकार जन सुराज के लिए मैं रणनीतिकार साबित हूँ। अभी भी वो रणनीतिकार और चुनाव लड़ाने की ही कोशिश कर रहे हैं, तो लड़ेंगे नहीं बिल्कुल है, वो चुनाव लड़ाने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की दशा और दिशा जो देख रहे हैं, उनको तो कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि बिहार में डर लग रहा है, लड़के दिखावे। देखिए, विपक्ष का हवा गायब है, सिर्फ खाली टायरें बची हुई है। वो भी टायर जल जाने वाला है। 6 महीना के रुक जाइए, आपके सारे के सारे सब कुछ पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। इनको नवंबर आने दीजिए, अभी तो ये लोग की खलबलाहट स्टार्ट हुआ है। अभी 2 महीना और रुकिए। हमारी 5 मुद्दा थी, 5 मुद्दा कांग्रेस, राजद, बीजेपी सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं ना। अभी देखिए, और भी बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं। नई पार्टी है, हमारी कॉपी करती है। देखिए, रोजगार देने की बात कौन कहा, मजदूरों का प्लान बंद करने की बात कौन कहा, है हमारे वृद्धा और क्या बोलते वृद्धा पेंशन देने की बात कौन किया, 2000 रुपया करने की कौन बात किया। अरे भैया, आप जो माई बहन योजना, ये वो जो फलाना ठिकाना कर रहे हैं, ये सारे लॉलीपॉप से हमारी जनता भली भांति अब समझ चुकी है। जनता हमारी भोली भाली है, उन्हें अपडेट कोई देने वाला नहीं था। लेकिन आज जन सुराज मार्केट में उभर के आया है, जो सारी एक एक चीज को एक एक पर्दा खोल के बताया जा रहा है, एक एक हिसाब दिखाया जा रहा है कि भाई ये लॉलीपॉप है, ये पैसा इतना होता है, बजट ही हमारी इतनी है, तो इसके 3 गुना खर्चा कैसे करेगा। चलिए, तुम्हारे साथ संजीव चौधरी अभी बातचीत कर रहे थे, मीनापुर से भावी प्रत्याशी हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि भैया बिहार में गजब का राजनीति शुरू है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, ये राजनीतिक छींटाकशी जो है ना, ये दौर अब शुरू है। कहना है भाई विपक्ष का कि ये लोग जो है ना, राजनीति इन लोगों से नहीं होने वाला है, ये लोग जाके पूजा पाठ करे। ऐसे राजनीति करने से कोई काम चलेगा? भूत चढ़ा हुआ है इन लोगों के ऊपर राजनीति का, सारा भूत जो है ना वो चुनाव के बाद उतर जाएगा। हाँ जी, और कुछ कह रहे हैं जी? एक बात और याद आ गया है, जो बोल रहे हैं ना कि चुनावी भूत चढ़ा हुआ है, तो अभी तो कुछ दिन पहले उनका भूत जो चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, वही में सम्राट चौधरी आके इनका भूत उतार ले हैं। तो अभी ये लोग न तय करे,
ये लोग ना तय करे, अभी आधे दर्जन से ऊपर कैंडिडेट है इंडिया में, तो ये ना बाबू साहब तय करे। इनके हाँ, अरे भैया आधे दर्जन से अधिक वो है, कहिएगा तो मैं नाम गिना दूंगा। मनोज कुशवाहा जी कुढ़न्नी वाले, मनोज कुशवाहा जी सामने टोपी वाले भाई साहब, है ना। एक अजय कुशवाहा जी है जो पूर्व लोजपा कैंडिडेट है ना। उसके बाद आ जाइए आप पंकज किशोर जी को, है ना, भारत रत्न जी को ले लीजिए। तो ऐसे से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। राजनीतिक छीटाकशी के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और हाँ, सुन लीजिए, ये राजनीतिक दौर जो है ना बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है, तो इस शोर के घोल-मोल में आप ना फंसिएगा। आप जो है दिल थाम के बैठे रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।